नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो आपके लोन, क्रेडिट कार्ड और फाइनेंशियल फ्यूचर को सीधे प्रभावित करता है। दोस्तों, बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, किस प्रकार क्रेडिट स्कोर चेक किया जा सकता है और किस तरीके से क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम आसान भाषा में जानेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, किस प्रकार फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक किया जा सकता है और क्या क्या तरीके हैं कि क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर एक प्रकार का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है जिसके आधार पर कोई भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड करते हैं कि किसे लोन दिया जाना चाहिए और किसे लोन नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अभी इंडिया में मुख्य रूप से 4 कंपनीज हैं जो क्रेडिट स्कोर जारी करती हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट आता है सिविल स्कोर, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और क्रिफ हाई मार्क। ये मुख्य कंपनियां हैं जो क्रेडिट स्कोर जारी करती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर की रेंज क्या होती है और उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है सिविल स्कोर रेंज 750 से 900। दोस्तों, यह रेंज एक्सीलेंट रेंज मानी जाती है क्योंकि इसमें एक बोरोवर को आसानी से लोन मिल जाता है और एक अच्छी रेट पे लोन मिलता है। सेकंड इसमें आता है 700 से 750। दोस्तों, यह रेंज गुड मानी जाती है। इसमें हाई चांसेस होते हैं कि लोन मिल जाएगा और एक अच्छी रेट पे लोन मिल जाएगा। दोस्तों, थर्ड इसमें आता है 650 से 700 की रेंज। यह सिविल स्कोर फेयर क्वालिटी का माना जाता है और इसमें मॉडरेट अप्रूवल्स होती है लेकिन लोन मिल जाता है। और फोर्थ इसमें आता है 550 से 650। दोस्तों, यह है एक पुअर क्वालिटी का सिविल स्कोर माना जाता है जिसमें डिफ़िकल्ट होता है बहुत कि लोन मिल जाएगा। और सबसे लास्ट इसमें आता है 300 से 550 की रेंज। दोस्तों, यह सबसे पुअर क्वालिटी का सिविल स्कोर माना जाता है और इस सिविल स्कोर वालों को लोन मिलता नहीं है। और दोस्तों, इन सब के अलावा भी एक कैटेगरी होती है सिविल स्कोर -1। तो सिविल स्कोर -1 रेंज का सिविल यह दर्शाता है कि बोरोवर ने अभी तक कोई लोन हिस्ट्री क्रिएट नहीं की है, अर्थात उसने कोई लोन लिया नहीं है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपका सिविल स्कोर किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट होता है रीपेमेंट हिस्ट्री। दोस्तों, रीपेमेंट हिस्ट्री डिसाइड करती है कि आपका सिविल स्कोर किस प्रकार का है। आपने अपनी लोन्स की EMI और अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स का किस प्रकार पे किया है, उनको ड्यू डेट्स पे किया है या ड्यू डेट के बाद में पे किया है। सेकंड इसमें आता है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन, अर्थात आपने अपनी क्रेडिट कार्ड्स की यूटिलाइजेशन लिमिट का फुल यूज किया हुआ है या उनका कितना % हिस्सा यूटिलाइज किया हुआ है। यह भी आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है। थर्ड इसमें आता है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। दोस्तों, आपका क्रेडिट स्कोर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने लोन किस समय से लिए हुए हैं, अर्थात अगर कोई आपने पुराना लोन लिया हुआ है और उसकी EMI रेगुलर जा रही है तो वो आपके सिविल स्कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है बजाय एक नए लोन के। फोर्थ इसमें आता है कि न्यू क्रेडिट्स। दोस्तों, बार बार लोन के लिए आवेदन करना भी आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करता है। और सबसे लास्ट होता है कि क्रेडिट मिक्स, अर्थात यह भी डिपेंड करता है, क्रेडिट स्कोर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार के लोन्स लिए हुए हैं। जैसे अगर आपने कोई मॉर्गेज लोन लिया हुआ है, व्हीकल्स लोन भी लिया हुआ है, इसके अलावा आपने क्रेडिट कार्ड्स भी यूज किए हुए हैं, तो मल्टीपल सेगमेंट्स में अगर लोन लिए हुए हैं तो यह भी आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है, अच्छा बनाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार आप फ्री में सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके लिए लिंक दिया हुआ है, सिविल की वेबसाइट भी है, इस पर भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से बैंक भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक। इनकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। और इनके अलावा पैसा बाज़ार, इन पे भी आप अपनी सिविल रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए एक बेसिक डेटा की इनपुट एंट्री होती है और आप अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आता है आपका फुल नेम, DOB, मोबाइल नंबर, मेल ID और आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। इन डिटेल्स के माध्यम से एक सिंपल OTP वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है और आप अपनी क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है कि अपने लोन्स की EMI
और क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स का टाइमली रीपेमेंट। दोस्तों यह वो मुख्य रीज़न है जो आपके सिविल स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। इसलिए अपने लोन्स की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स का टाइम पर पेमेंट किया है। दूसरा इसमें आता है कि अपने पुराने क्रेडिट अकाउंट्स को बंद ना करें। दोस्तों आपका कोई भी लोन अकाउंट या अदर कोई क्रेडिट अकाउंट पुराना है तो उसे क्लोज़ ना करें, उसकी ईएमआईज़ का रेगुलर पेमेंट करें। यह आपके क्रेडिट स्कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों थर्ड इसमें आता है कि क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट्स का ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना करें। एक अनुमान के मुताबिक 30% अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट का यूटिलाइज करते हो तो यह आपके क्रेडिट स्कोर के लिए एक बेटर हेल्थ देता है। फोर्थ में इसमें आता है कि समय समय पर अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते रहें। अगर इसमें किस प्रकार का कोई गलत लोन चढ़ा हुआ है या कोई अदर एरर्स है तो उनको समय पर रिमूव करवाएं। और लास्ट इसमें है कि दोस्तों बार बार लोन के लिए अप्लाई ना करें। बहुत बार देखा गया है कि कुछ लोग लोन के लिए बार बार अप्लाई करते रहते हैं, महीने में, 2 महीने में या फिर वीकली, तो यह भी आपके क्रेडिट स्कोर को डाउन करता है। इसलिए ये गलती ना करें। दोस्तों क्रेडिट स्कोर के अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे आपकी प्रोफाइल, बैंक्स लोन देता है तो वो यह भी चेक करता है कि आपकी किस प्रकार की प्रोफाइल है, क्या आपका बिजनेस है। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों अगर आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है तो आपको एक अच्छी रेट पे लोन मिल जाता है। और अगर आपके पास कुछ भी फाइनेंशियल्स नहीं है तो मुश्किल हो जाता है कि लोन मिले। और इसके अलावा आपकी सॉलिड बैंकिंग, अगर आपके पास बैंक में अच्छा टर्नओवर है तो भी आपको लोन मिलना आसान हो जाता है। दोस्तों बहुत से फ्रेंड्स की यह भी क्वेरी रहती है कि क्या चेक बाउंस आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों चेक बाउंस क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट नहीं करता है। आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री, आपके क्रेडिट कार्ड्स का बिल्स, आपकी लोन्स की ईएमआई, इनका समय पर भुगतान करना क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है। दोस्तों ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।